हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वाट श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वाट श्री श्रीमद्भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वाट श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चकोती ठाकुर की जनोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद ईश्वाट श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद ईश्वाट श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद ईश्वाट श्री श्रीमद् भक्ति संत विक्रम महाराज की जय। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ जय। नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद ईश्वाट श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद ईश्वाट श्री श्रीमद् भक्ति निकेतन तुर्जस्वी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद तिंडीपाद घन की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरु वैष्णव वांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री गुरुचरण पद्म केवल भगति सद्म बंदो मोये सावधान मति जार प्रसादे भाई भवतरिया जा जार प्रसादे भाई भवतरिया जा कृष्ण प्राप्ते ह जहाँ कृष्ण प्राप्ते ह जहाँ गुरु मुख पद्मवाक चित्ते ते करिया एक आन करिह मने आशा श्री गुरु चरणे रते से उत्तम गति श्री गुरु चरणे रते से उत्तम गति जे प्रसादे पुरे सर्व आशा जे प्रसादे
पूरे सर्वयासा चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ हिते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहाँ हिते अविद्या विनाश जाते वेद गाए जहाँ चरिता वेद गाए जहाँ चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु आधाम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु आधाम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकनाथ लोकेर जीवाना हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया जस घुसुक त्रिभुवना एबे जस घुसुक त्रिभुवना गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद कबे मोहि वैष्णव चिन्नी बहरिहरि कबे मोहि वैष्णव चिन्नी बहरिहरि वैष्णव चरण कल्याणे रखनी वैष्णव चरण कल्याणे रखनी माती बहिर्दय धरी माती बहिर्दय धरी वैष्णव ठाकुर अप्राकृत सदा निर्दोष आनंदमय कृष्ण नामे प्रीत जड़े उदासीना कृष्ण नामे प्रीत जड़े उदासीना जीवेते दयाद्राया जीवेते दयाद्राया अभिमान सुन अभिमानहीन भजन प्रवीण विषयते अनासक्त अंतर बाहिरे निष्कपट सदा अंतर बाहिरे निष्कपट सदा नितलीलानुरक्त कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे वैष्णव त्रिविध गणे कनिष्ठ आदर
मध्य में प्रणते कनिष्ठे आदर मध्य में प्रणते उत्तमे श्रुशुशूनि उत्तमे श्रुशुशूनि जेन वैष्णव सिनियालैया आदर करिब जाबे वैष्णवेर कृपा चाहे सर्व सिद्धि वैष्णवेर कृपा चाहे सर्व सिद्धि अवश्य पाइब तबे अवश्य पाइब तबे वैष्णव चरित्र सदा सर्वदा पवित्र जय निंदा हिंसा करी वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र जय निंदा हिंसा करी भगति विनोदा न संभाषे तारे भगति विनोदा न संभाषे तारे থাকে সদা মন ধরি থাকে সদা মন ধরি দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর। जय सचिनंदन जय गौर हरि गदाधर प्राणधन संकीर्तन बिहारी जय सचिनंदन जय गौर हरि गदाधर प्राणधन संकीर्तन बिहारी जय सचिनंदन जय गौर हरि गदाधर प्राणधन संकीर्तन बिहारी जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिय प्राणधन हरि बिहारी जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणधन हरि बिहारी जय सचिनंदन गौर गुणाकर जय सचिनंदन राधे जय सचिनंदन गौर गुणाकर प्रेम परस मणि भरस सागर प्रेम परस मणि भरस सागर जय सचिनंदन जय गौर गुणाकर प्रेम परस मणि भरस सागर जय सचिनंदन जय गौर हरि गदाधर प्राणधन संकीर्तन बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। साक्षात् हरितेन समस्त्र शास्त्रै रुक्तस्था भाव्यतीव शब्दि किंतु परभोर्ज प्रियवतस्य वंदी गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह श्री भगवान के चरणों में अधिकार प्रदानकारी, श्री भगवान की सेवा में भगवत ज्ञान प्रदाता गुरुदेव पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम नेत्रीला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। उच्चपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथावत संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हों। हम लोगों का नित्य जो चर्चा चल रहा है वह है जीव का वास्तविक नित्य धर्म और उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से प्रार्थना कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और YouTube जो चैनल है हमारा श्री जगन्नाथ मंदिर जसरा चाकदा के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप पूरा सुनने की कोशिश करें जिससे आप लोगों को जो तत्व है तत्व समझ में आ सके। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। कल हम लोगों ने श्रवण किया था चैतन्य महाप्रभु ने 3 प्रकार के वैष्णव की सेवा करने का आदेश प्रदान किए थे। जो कुलीन ग्रामवासी ब्राह्मण थे उनको वो 3 प्रकार के कैसे कैसे हैं उसके विषय में लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। जहार मुखे एक बार कृष्ण नाम सुना जाए, एक हैं जिनके मुख से एक बार नाम सुना जाता है। जहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम सुना जाए, और जिनके मुख से निरंतर कृष्ण नाम उदित होते हैं, और जहाँ के देखिले ही कृष्ण नाम स्वयं उदित है, और जिनको देखने मात्र से, जिनका दर्शन मात्र से ही कृष्ण नाम मुख से निकल जाते हैं, तेनी सेवा योग्य वैष्णव। यह 3 प्रकार के वैष्णव के विषय में बता रहे हैं। नामाभासी सेवा योग्य वैष्णव नॉन बता रहे हैं। जो नामाभासी हैं वह सेवा के योग्य नहीं है।
शुद्ध नामाश्रयी वैष्णवी सेवा योग, जो शुद्ध नाम का आश्रय करके भजन करते हैं वही सेवा के योग्य हैं। वैष्णवेर तारतम्य भेदे सेवारऊ तारतम्य उपदिष्ट है। वैष्णव के सेवा के अनुसार ही, सेवा के भेद के अनुसार ही उनकी सेवा भी उसी प्रकार निर्दिष्ट किया गया है। मैत्री शब्द संग, आलाप व सेवा। मैत्री संग से मतलब होता है कि उनका संग करना, उनके साथ बातचीत करना और उनकी सेवा करना। सकले बुझते है वे, सब कुछ समझना पड़ेगा। शुद्ध वैष्णव के देखिवा मात्र जे अभ्यर्थना ताहा के आदर करा, ताहार सहित बसिया कथन करा एवं ताहार प्रयोजन संपादन करा। जो शुद्ध वैष्णव हैं उनको देखने मात्र से उनको प्रणाम करना, आसन देना, बिठाना, आदर करना, उनके सहित बैठ करके बातचीत करना उनके साथ, तथा उनकी क्या प्रयोजन है उसको पूरा करना, ये सकल सेवा करिबे। यह सारी सेवाएं करना। कखनी ताहार प्रति विद्वेष ना करा, ताहार निंदा ना करा, ताहार आकृतिर असौंदर्य व पीड़ा देखिया अनादर ना करा ही कर्तव्य। वाह, बोलते हैं कि उनके प्रति कभी भी विद्वेष नहीं करना चाहिए और उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और उनकी अप्राकृतिक असौंदर्य, सुंदर नहीं हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, काने हैं, अष्टावक्र हैं, ऐसी अवस्था को देख करके, उनकी पीड़ा को देख करके उनका अनादर ना कराई कर्तव्य। उन ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे वैष्णवों का अनादर नहीं करना ही कर्तव्य है, अनादर नहीं करना चाहिए। तृतीय बोलते हैं बालिशी कृपा। जो विषयी लोग हैं, जो संसार में आबद्ध हैं, संसार ही उनको प्यारा है, ऐसे विषयी व्यक्तियों के ऊपर कृपा करना, जीवे दया कृष्ण नाम, ऐसे जीवों के ऊपर दया करना, कृपा करना। बालिश शब्द अतत्वज्ञ, मूढ़। बालिश शब्द का मतलब होता है, बांग्ला में बालिश बोलते और उसकी व्याख्या में बता अतत्व, जिनको तत्व के विषय में मालूम नहीं है, विषय भोगों में आबद्ध हैं, परंतु जो वास्तविक जो तत्व है उसके विषय में उनको मालूम नहीं है। और मूढ़, मूर्ख, जो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं इत्यादि व्यक्ति के ही बुझाए। इस प्रकार के व्यक्ति को ही समझना चाहिए। कौन शिक्षा पाए नहीं, इस प्रकार के व्यक्ति कोई शिक्षा पाते नहीं हैं। मायावादी आदि कोनो प्रकार मतवाद प्रवेश करे नहीं। उनके अंदर, ऐसे व्यक्तियों के अंदर मायावादी जो माया का ही भजन करते हैं, माया का ही लेकर के जीवन यापन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की जो मत है, उनके मत को ऐसे व्यक्तियों के अंदर प्रवेश नहीं किया है। भक्ति व भक्तिर
प्रति विद्वेष शिक्षा करे नहीं, और ऐसे व्यक्तियों के प्रति वो शिक्षा नहीं किए। किसके? ऐसे लोगों को, मायावादी लोग, जिसके भक्त और भक्ति के प्रति, भक्त क्या है, भक्ति क्या है, ऐसे लोगों के प्रति वो शिक्षा को प्राप्त नहीं हुए, शिक्षा पाए नहीं। अखस अहंता व ममता प्रबल हैया, जहाँ की ईश्वर श्रद्धा करते देना। अर्थात बोलते हैं कि अहंकता, अहंकार व ममता, संसारिक जो ममता है, यह प्रबल हो करके जिनको ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं दिया हो। ए रूप विषयी व्यक्ति मात्र ही बालिश शब्दवास। इस प्रकार के विषयी व्यक्ति को ही बालिश बोला जाता है। कनिष्ठ अधिकारी प्राकृतिक भक्त, जो कनिष्ठ भक्त हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक भक्त। भक्ति द्वारे निकटस्थ हैलेउ संबंध तत्व अनभिज्ञतावस्तः शुद्ध भक्ति जतो दिन लाभ करें नहीं ततो दिन तिनी बालिश शब्दवाच। कनिष्ठ भक्तों के विषय में बता रहे हैं कि जब तक वह भक्ति के द्वार पर पंडित हैयाऊ जहार ईश्वरीय विश्वास रूप उदय फल है नहीं, और संसारी व्यक्ति होने के बाद भी पंडित हैं, संसार के हिसाब से वो पंडित हैं, विद्वान हैं, होने के बाद भी उनकी ईश्वर के प्रति विश्वास उत्तम रूप से फल प्राप्त नहीं हुआ, उन्हीं को ही बालिश, तिनी बालिश, उन्हीं को ही बालिश कहा जाता है। आगे बता रहे हैं, कनिष्ठ अधिकारी भक्त, प्राकृतिक भक्त, कनिष्ठ अधिकारी जो हैं, हरिनाम तो ले लिए, दीक्षा ले लिए, भजन कर रहे हैं, तो उनको कनिष्ठ बोला जाता है। वो प्राकृतिक भक्त में ही गणना होती है। क्यों? कि भक्ति के रास्ते पर पहुंच चुके हैं, भक्ति के रास्ते में वह जा चुके हैं, लेकिन भक्ति के गेट के अंदर नहीं पहुंचे हैं। रास्ते पे चल रहे हैं, भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, भक्ति के रास्ते पर चलते हुए वह चल रहे हैं, परंतु उनका जो भगवान के साथ संबंध तत्व है, वैष्णव के साथ संबंध तत्व जो है, वह अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। इसी कारण शुद्ध भक्ति जतो दिन लाभ करे नहीं ततो दिन तिनी बालिश शब्दवाच। जब तक वह शुद्ध भक्ति जो है प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ही उनको बालिश बोला जाता है। संबंध तत्व अवगत हैया जखन तिनी शुद्ध भक्त संगे शुद्ध नामे प्रवृत्त हईबेन तखन ताहार बालिशत्व दूर हईबे। बोल रहे हैं कि संबंध तत्व, जब उनका संबंध तत्व ज्ञान आ जाएगा, तब क्या करेंगे? शुद्ध भक्तों के संग में कृष्ण नाम में वह लग जाएंगे। तखन तहार बालिशत्व दूर है, तब वह उनका जो बालिश शब्द जो वाच्य है वह दूर हो जाएगा, वह पास में नहीं रहेगा। फिर तिनी मध्यम वैष्णव पद लाभ करिबेन। जब बालिश शब्द दूर हो जाएगा, तब वह जो मध्यम भक्त हैं उसमें वह पहुंच जाएंगे और उन मध्यम पद जो है प्राप्त कर लेंगे। इस समस्त बालिशेर प्रति
मध्यम वैष्णवेर कृपा व्यवहार नितांत प्रयोजन। ये जितने भी 42 शब्द वाच्य वैष्णव हैं, इनके लिए बोलना जो मध्यम भक्त हैं, जो मध्यम वैष्णव हैं, वह क्या करेंगे? उनके प्रति कृपा और व्यवहार नितांत आवश्यकता है। उनके प्रति कृपा और उनके साथ उसी प्रकार से व्यवहार ही उनके प्रति आवश्यकता की जरूरत है। अगर यह कृपा और व्यवहार उनके साथ अगर नहीं होगा, तब उनका पद भ्रष्ट हो सकते हैं। और आजकल तो पद भ्रष्ट किस प्रकार से हो, मठ छोड़ करके किस पार कर से चले जाएं, यही ज्यादातर चिंता की बात है। किस प्रकार से वो संसारी हो, किस प्रकार से विषय में प्रविष्ट हो। आजकल के जो मध्यम वैष्णव लोग हैं, वो ज़्यादातर इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। जो कनिष्ठ भक्त हैं, उनका जो श्रद्धा है, श्रद्धा नष्ट कर देते हैं। अश्रद्धा नष्ट करके उनको संसार में प्रविष्ट करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और फिर उनको बदनाम करेंगे कि जो है वैष्णवों के चरण में अपराध किया, जिसके कारण संसार दशा भोग करना पड़ रहा है। ये मिथ्या बात नहीं है, कोई झूठ बात नहीं है, सत्य बात है। साधु होना इतना आसान चीज नहीं है। इसलिए अतिथि ज्ञाने इहादेर प्रयोजन संपादन यथासाध्य करा आवश्यक। मध्यम भक्त को अतिथि के ज्ञान के अनुसार ही इनके साथ आवश्यकता के अनुसार बातचीत करना और उनके साध्य के विषय में बताना और उनके साथ व्यवहार करना तहाई यथेष्ट न है। यही उनके विषय में बता रहे हैं कि यथेष्ट मतलब यही ज़्यादा नहीं है। तहादेर अनन्य भक्ति ते श्रद्धा जन्म है, वह शुद्ध नामे रुचि है, तहा कराई यथार्थ कृपा। मध्यम भक्त की जो कृपा है, इस प्रकार से कृपा करना, इस प्रकार से उनको शिक्षा देना कि उनकी अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो और शुद्ध नाम करने में रुचि पैदा हो। तहा कराई यथा कर्तव्य यथा कृपा, यही करना ही उनका यथार्थ रूप से कृपा है मध्यम वैष्णव का। लेकिन मध्यम वैष्णव, आजकल के जो मध्यम वैष्णव हैं, वो ज़्यादातर अपने स्वार्थों के लिए, जो कनिष्ठ भक्त हैं, उनकी श्रद्धा किस प्रकार से नष्ट हो, हरिनाम किस प्रकार से नष्ट हो, किस प्रकार से वो पतित हों, यही सब ज़्यादातर चिंता करते हैं। क्योंकि अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। भगवान के स्वार्थ, भगवान के पास जीव की जो वास्तविक जो आवश्यकता है, वह न दे करके, उसकी वह कृपा न करके ऐसी कृपा करते हैं कि किस प्रकार से वह भजन छोड़ करके संसार में प्रविष्ट हो जाए, किस प्रकार से मठ छोड़ के चला जाए। यही सब चिंता ज़्यादातर विशेष रूप से गूढ़ करके बैठा हुआ आजकल वैष्णव के अंदर, जो मध्यम वैष्णव हैं, अपने आप को परम वैष्णव समझते हैं। मध्यम वैष्णव होकर के अपने आप को गुरु समझते हैं। मैं गुरु हूँ, मेरी बातों को सुनो, मुझे प्रणाम करो। कृपा करने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, कोई सेवा अगर करता तो सेवा में भी बाधा। अगर छोटा व्यक्ति अगर कोई सेवा करता है तो किस प्रकार से सेवा में बाधा दिया जाए, वो विचार इतनी कुटिल वैष्णव को हमने बहुत कम ही देखा है। बहुत से वैष्णव का दर्शन हमने किया है। पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज, पूज्यपाद भक्ति निकेतन तुर्जस्वी महाराज, नारायण महाराज, नरसिंह महाराज, कितने महाराजों को मैंने दर्शन किया है।
जो उत्साह पैदा करते थे हरिनाम में, शास्त्रों में, भजनों में, उत्साह पैदा करके भजनों में लगाते थे, आज हमारे बीच हमारे मुख्य शिक्षा गुरु, जिसको मैं अपनी शिक्षा गुरु, वास्तविक शिक्षा गुरु मैं मानता हूँ, पूज्यपाद नितिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति निकेतन तुलसी गोस्वामी महाराज को मैं अपना शिक्षा गुरु मानता हूँ। क्योंकि आज जो मैं हरिकथा करता हूँ, शास्त्र अध्ययन करता हूँ, या जो भी कुछ करता हूँ उनकी कृपा से करता हूँ। उनकी कृपा अगर मेरे ऊपर नहीं होती तो मैं आज शास्त्र के विषय में कुछ भी नहीं जानता, भजन के विषय में कुछ भी नहीं जानता, अज्ञानी था, मूर्ख था। अभी भी मूर्ख हूँ, ऐसी बात नहीं है, परंतु शास्त्र में मुझे उन्होंने प्रवेश कराया, जिसके कारण मैं आज उन्हीं की कृपा से आज बांग्ला से मैं पढ़ करके हिंदी अनुवाद करता हूँ और बुक भी छापता हूँ बांग्ला से हिंदी, उन्हीं की कृपा से। तो ऐसे वैष्णव के चरण धो करके पीने के योग्य होते हैं ऐसे वैष्णव। और जो वैष्णव भजन से च्युत कर दें, जो वैष्णव सेवा से च्युत कर दें, जो वैष्णव सब चीज से दूर कर दें, ऐसे वैष्णव का चरण धो के क्या दर्शन करना भी पाप लगता है। ऐसे वैष्णव का दर्शन करना भी पाप लगता है, क्योंकि वो जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए नहीं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए मठ में आकर के अपने आप को श्रेष्ठ वैष्णव समझते हैं कि मैं श्रेष्ठ वैष्णव हूं। इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि जो मध्यम वैष्णव का जो कर्तव्य क्या है उसके विषय में समझा रहे हैं कि मध्यम वैष्णव क्या करेंगे, जो छोटे वैष्णव हैं उनके प्रति उनके हृदय में तत्व ज्ञान प्रकाश करेंगे, उनके ऊपर कृपा करेंगे, उनके साथ ऐसे व्यवहार करेंगे कि हरिनाम में रुचि उत्पन्न हो, सेवा में रुचि उत्पन्न हो। इस प्रकार से व्यवहार करेंगे, ना कि सेवा दूर करके, कीर्तन दूर करके, पहाड़ दूर करके, अधिकार नहीं है, बहुत प्रकार से बातें करके उनको दूर कर देना, ये अच्छी बात नहीं है, ये वैष्णवता का लक्षण नहीं है। इसलिए मध्यम वैष्णव को मैं, ऐसे वैष्णव को मैं मध्यम वैष्णव भी नहीं समझता हूँ। क्योंकि जो सेवा दूर कर दे, भजन से दूर कर दे, वह वैष्णव हो ही नहीं सकता। यहाँ शास्त्र के अनुसार भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि मध्यम वैष्णव का यह कर्तव्य है कि जो छोटे वैष्णव हैं उनके प्रति हरिनाम में रुचि पैदा कराना, सेवा में अधिकार प्राप्त कराना और तत्व ज्ञान, शास्त्र के तत्व ज्ञान को उपलब्धि कराना, यही कृपा मध्यम वैष्णव की है। यही यथार्थ कृपा है जो है मध्यम वैष्णव का। बालिश दिगेर शास्त्र नहीं पुण्य नहीं। जो बालिश हैं, जो कनिष्ठ वैष्णव हैं, उनके अंदर शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, अतः कुसंगे ताहादेर सर्वदाई पतन होते पारे। इसलिए कुसंग में पढ़ करके उनका किसी भी समय सर्वदा ही उनका पतन हो सकता है। मध्यम वैष्णव यह नहीं चिंता करते। आजकल कृपा प्रकाश पूर्वक निज संग दाने तहादि के क्रमशः नाम महात्मा सदुपदेश श्रवण कराई उचित। मध्यम वैष्णव का क्या कर्तव्य, कृपा प्रकाश करके ऐसे वैष्णव के ऊपर, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कृपा प्रकाश करके अपना संग प्रदान करना और
उनके लिए क्रमशः नाम महात्मा श्रवण कराना और सदुपदेश श्रवण कराना ही उचित है। रोगी कखनो निज चिकित्सित हईते पारे ना। जो रोगी होता, जो दुखी होता है, मतलब शारीरिक रोगी होता है, वह कभी खुद से अपना इलाज नहीं कर सकता, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो जो बालिश लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जो कनिष्ठ हैं, ऐसे व्यक्ति रोगी हैं, संसार की रोगी हैं, भवरोग लगा हुआ उनको, तो उनके प्रति वह अपना इलाज खुद नहीं कर सकते, तहा के चिकित्सा करा चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का इलाज करना ही कर्तव्य है। यह मध्यम वैष्णव का कर्तव्य है कि जो कनिष्ठ वैष्णव है उनका इलाज करना। लेकिन इलाज क्या करेंगे? खुद का इलाज तो करें, तो उसके बाद तो हम दूसरे जो छोटे वैष्णव हैं उनका इलाज करेंगे। खुद का तो इलाज करते नहीं पा रहे हैं, दूसरों का इलाज कहाँ से करेंगे? ये सत्य है। रोगी क्रोध वाक्य आदि जे रूप खमनीय बालिशेर अनुचित व्यवहार तद्रूप खमनीय। जो रोगी होता है, जब कोई कष्ट होता है तो डॉक्टर को गाली भी दे देता है, तमाम प्रकार की बातें करता है डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर क्या करता है? बर्दाश्त करके उसकी ट्रीटमेंट करता है। और अनुचित अगर व्यवहार करता है रोगी, तो भी डॉक्टर क्षमा करके उसके साथ उसी प्रकार से व्यवहार करता है कि उसको व्यवहार में बदली हो जाए, उसका व्यवहार बदली हो। यही नाम कृपा, यही नाम, इसी का नाम कृपा है। जो मध्यम वैष्णव जो हैं उनका यह कार्य है, उनका यह कार्य है कि जो छोटे वैष्णव हैं उनको रोगी समझ करके उनके ऊपर किस प्रकार से कृपा किया जाए कि वो अच्छे हो सकें। उनका गाली भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनकी जो अनुचित व्यवहार है उसको भी बर्दाश्त करके उनको ठीक रास्ते पर लेके जाना ही नाम कृपा है। लेकिन आगे खुद तो क्रोध, काम क्रोध लोभ से आगे मध्यम वैष्णव होने के बाद आगे खुद काम क्रोध लोभ जो उनके अंदर बैठा हुआ है उससे तो ठीक हो तब तो शिक्षा देंगे। आजकल तो यही ज्यादा चल रहा है, आजकल तो यही ज्यादा चल रहा है कि काम क्रोध लोभ मोह के अहंकार के बस बैठे हुए हैं, इसलिए वो शिक्षा दूसरे को कहां से दे सकते हैं? शिक्षा देने का अधिकार भी नहीं है कि अधिकार दे सके। तो अधिकार ही प्राप्त नहीं कर पाए तो अधिकार देंगे कहां? शिक्षा देंगे कहां से? जो शास्त्र से शिक्षा है वह शिक्षा प्राप्त होना इतना आसान नहीं है। इसलिए मध्यम वैष्णव का कर्तव्य है। इसलिए बोलते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। सब समय जो बड़े होते हैं उनका क्षमा दान करना ही कर्तव्य होता है, और जो छोटे होते हैं वो तो उत्पात करेंगे ही करेंगे। बच्चा सब समय उत्पात करेगा ही करेगा। माँ बाप क्या क्षमा नहीं करते? बच्चे को क्षमा करते हैं। हमारे चंडीगढ़ मठ में एक गृहस्थी भक्त आते थे हरिकथा सुनने के लिए। हरिकथा सुनने के बाद वह हमारे पूज्यपाद नित्य परिष्ण मिश्रपाद 108 से श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी के पास कमरे में जा कर के उनसे बातचीत करते थे। एक दिन लड़का उनका दुष्ट तो था ही, किसी चीज़ में पुलिस उसको पकड़ी, उनको पता लगा, उन्होंने
उनके पास जब फ़ोन आया, पता लगा, तो उन्होंने बोल दिया कि मेरा लड़का नहीं है, तुम लोग जो करना है करो। आकर के महाराज को बोले, महाराज ऐसी ऐसी घटना घटी है, मैंने आज के बाद उसको अपना पुत्र नहीं मानता, मैंने त्याग दिया ऐसे पुत्र को, ऐसे पुत्र की जरूरत नहीं है। कुछ 2 साल के बाद निमंत्रण पत्र लेके आए महाराज के पास, महाराज मेरे लड़के की शादी है और ये आपके लिए निमंत्रण है। महाराज बोलते हैं, कौन से लड़के का निमंत्रण शादी है? मतलब उसी का। बोलता, आपने तो उसको त्याग दिया था, आज से बाद वो हमारा लड़का नहीं है, तो आप उसकी शादी कर रहे हो क्यों? बोलते हैं, क्या करें महाराज, खून तो अपना ही है ना, लड़का तो मेरा ही है ना, खून तो मेरा ही है, क्या करें, करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो मठवासी हैं, जो छोटे मठवासी हैं, बड़ों मठवासियों का कर्तव्य है उनको सही रास्ते पर भगवत तत्व को समझाना। कोई गलती करते हैं तो उनको समझाना। उनको माधरचोद बहनचोद बोल करके अगर हम व्यवहार करेंगे तो उनका कैसा व्यवहार होगा? उनकी श्रद्धा क्या रह जाएगी? श्रद्धा खत्म हो जाएगा। इसलिए व्यवहार, मध्यम वैष्णव का जो व्यवहार है, व्यवहार मेन चीज होता है, आदर्श मेन चीज होता है। इसलिए यहाँ पर जो बड़े हैं, मध्यम वैष्णव हैं, उनको 2 प्रकार की चीजें बता रहे हैं कि एक, जिस प्रकार से रोगी अगर गाली भी देता है तो डॉक्टर बर्दाश्त करता है, और अनुचित काम भी करता है तो डॉक्टर उसको भी बर्दाश्त करता है, क्षमा कर देता है। उसी प्रकार से जो मध्यम वैष्णव हैं उनका कर्तव्य क्या है कि अगर छोटा वैष्णव कुछ बोल दे रहा है उसको क्षमा करना, व्यवहार में कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसको भी क्षमा करना, और उनको तत्वज्ञान और शिक्षा देना, नाम में रुचि पैदा कराना, ये सारी चीजें उनका कर्तव्य है। क्योंकि डॉक्टर हैं वो, मध्यम वैष्णव डॉक्टर हैं, और डॉक्टर न होकर के रोगी का काम करेंगे, रोगी की जैसा वो व्यवहार करेंगे रोगी के साथ, तो किस प्रकार से ट्रीटमेंट होगा? ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। मैंने बॉम्बे में था तो एक हमारे प्रभु थे, अभी तो उनका संन्यास हो गया, तो मुझे मतलब आपस में कुछ बातचीत हुई, होता रहता है, बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे पागल बोला, साला तो पागल है। बोला हाँ, मैं पागल था तभी तो मठ में आ गया, पागल नहीं होता तो मठ में आता किस लिए? यह बात जाकर की मठ इंचार्ज को जाकर के उन्होंने बताया कि महाराज वो ऐसे ऐसे बातें बोल रहा है। मुझे बोला ठीक ही बोल रहा है, तो खराब को तो कहाँ बोल रहा है भाई? रोगी है, डॉक्टर पागल है, पागल खाना में तो पागल ही आते हैं, हम सभी तो पागल हैं। तो तुम ट्रीटमेंट करो, उसका इलाज करो, पागल है तो उसके साथ वैसा व्यवहार करोगे तो क्या ठीक होगा? महाराज ने उनको शिक्षा दिया, तब से उन्होंने पागल बनना छोड़ दिया। इस तरह से शिक्षा ही नहीं है, जहां पर शिक्षा देने की योग्यता ही नहीं है जहां पर, तो वहां पर कनिष्ठ वैष्णव कितने दिन टिक सकते हैं, कितने दिन रह सकते हैं? छोटे वैष्णव लोग कितने दिन रह सकते हैं? ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद देखेंगे व्यवहार इन लोगों का ऐसा ही है, उसके बाद अपने घर पर चले जाएंगे, संसार में चले जाएंगे। और फिर
ये लोग क्या बोलेंगे, वैष्णव के चरणों में अपराध किया, इसलिए संसार दशा हो गया, मठ छोड़ करके चला गया। यही इन लोगों की बातें हैं। अपनी दोष नहीं देंगे कि हमारी दोष है, हमारे दोष के कारण ही आज जो व्यक्ति मठ छोड़ करके जा रहा है, हमारे दोष के कारण ही वह मठ छोड़ के जा रहा है। अगर हम उसको ठीक शिक्षा देते, हम उसके साथ ठीक व्यवहार करते, तब वह मठ छोड़ करके नहीं जाता। हम अगर उसके साथ ठीक व्यवहार करेंगे, हम उसके साथ ठीक ट्रीटमेंट करेंगे, तो हमारे प्रति उसकी श्रद्धा, सम्मान, इज्जत सब कुछ हमें देगा वो। लेकिन डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर है ही नहीं है। इसलिए जो मध्यम वैष्णव की जो सेवा, जो काम है, उसी का नाम कृपा है। बालिशेर अनेक भ्रम था के जो छोटे वैष्णव हैं, जो कनिष्ठ वैष्णव हैं, जो विषयी लोग हैं, उनके अंदर तमाम प्रकार के भ्रम रहते हैं। एक प्रकार के भ्रम नहीं है, तमाम प्रकार के भ्रम होते हैं। जैसे कर्म कांड में विश्वास, कखनो कखनो ज्ञानेर प्रति झोंक, कभी कभी ज्ञान के प्रति उनकी आकर्षणता, ईश्वरेर अर्चा मूर्तित्व अन्नाभिलाषिता सहित पूजा, और ईश्वर की पूजा कर, भगवान की पूजा कर रहे हैं, और उनमें क्या आ जाता है, अन्नाभिलाष, तमाम प्रकार के अभिलाष आ जाते हैं, उसके साथ वह पूजा करते हैं। योग आदि श्रद्धा, योग आदि में उनकी श्रद्धा हो जाती है। शुद्ध वैष्णव संग रूप अनुकूल्य प्रति उदासीन, शुद्ध वैष्णव के जो संग है, उनके अनुकूल के प्रति चलना, उसके प्रति वो उदासीन होते हैं। वर्णाश्रम धर्म आदित्य आसक्ति, जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें उनकी आसक्ति। यही प्रकार अनेक प्रकार भ्रम, इस प्रकार से बहुत प्रकार से जो छोटे वैष्णव का, विषयी लोगों का या कनिष्ठ वैष्णव का, ये तमाम प्रकार के भ्रम उनके अंदर पैदा होता है। संग कृपा व सदुपदेश दिया क्रमशः ये सब भ्रम दूर करते पारिले, कनिष्ठ अधिकारी अति सत्वेरी, मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्त हिते पार है। मध्यम बता रहे हैं कि कनिष्ठ अधिकारी को अगर सत्य अगर मध्यम अधिकारी उसको सही सही शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रदान करें, तो क्या हो जाते हैं, तो उनको अपना संग दे करके, उनके ऊपर कृपा करके, उनको सदुपदेश दे करके क्रमशः वह भ्रम दूर कर पाने से क्या होगा, कनिष्ठ अधिकारी अति अल्प समय में ही, थोड़े ही समय में भी वह मध्य अधिकारी शुद्ध भक्त हो सकते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त होना इतना आसान नहीं है कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो भक्त शुद्ध मध्यम भक्त होने नहीं देंगे। उनके लिए बहुत सी प्रकार की बाधा है, माया ऐसे बाधा डाल के रखती है, उनको आगे बढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी है, बाकी मैं कल करूँगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना, पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबावें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुनने की कोशिश करें। कोई लोग होते हैं, सुनते हैं, थोड़ा कीर्तन देख लेते हैं, कीर्तन और छोड़ देते हैं, हरिकथा जो चर्चा है, चर्चा सुनते नहीं। कीर्तन तो मैं अपनी शुद्धि के लिए करता हूँ कि मेरा मन थोड़ा शुद्ध हो, भगवान के भजन में लगे, इसलिए मैं अपनी गुरुदेव की प्रार्थना, वैष्णव की प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना मैं खुद के लिए करता हूँ। लेकिन चर्चा जो है ये सबके लिए है, चर्चा सुनना बहुत ही ज़रूरी है। हरे कृष्ण।